हालेलुया। खुश क्यों है? परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और अपना अपना लाइफ का बताइए ना, आज क्यों खुश है? परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के भवन में आए हैं और इसलिए खुश है। बस इतनी खुशी है, ज्यादा नहीं है जी। आज क्या है? आज क्या है? प्रभु भोज है। हालेलुया। क्या है आज? प्रभु भोज है। प्रभु भोज खुशी से लेना चाहिए या दुख होकर लेना चाहिए? कैसे? कौन कौन खुशी से आया प्रभु भोज लेने के लिए? सब खुशी से आए ना? हालेलुया। प्रभु भोज का मतलब क्या है? प्रभु भोज का क्या मतलब है? उसकी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना और उसका मौत का याद करना, उसकी मौत को याद करना। वेरी गुड। प्रभु भोज मीन्स प्रभु के साथ भोज करना। प्रभु भोज बोलते हैं ना, प्रभु के साथ खाना खाना। हालेलुया। जैसे आप लोग अपने घर में प्रेयर मीटिंग रखते हैं तो हमें इनवाइट करते हैं, तो आप लोग अपने घर में जब भोजन बनाते हैं तो खुशी से बनाते हैं कि दुख होकर बनाते हैं? दुखी होकर तो नहीं बनाते। आज इतने लोग आएंगे, बाप रे बाप खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि पास्टर ने बोल दिया फंस गए हम तो हैं, ऐसा तो नहीं है। और जब हमारे घर में खुशी का माहौल होता है, भोजन होता है, तो उस टाइम कितने ही लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं। लेकिन किसी को ऐसा अच्छा भी लगता है कि हम परमेश्वर के दास के साथ बैठ के भोज करें, खाना खाएं। लगता किसको अच्छा? किसको लगता है? हालेलुया। बड़े अच्छे हैं आप लोग तो बैठते हैं मेरे साथ खाना खाने के लिए? कौन कौन बैठता है? हैं? आने थे पहले पेट पूजा, पास्टर बाद में। बोलते हम लास्ट में खाएंगे। मैं तो बोलूंगा ना, मैं तो बोलूंगा ही। कलीसिया भूखी ना रह जाए, संगत प्रभु के लोग भूखे ना रह जाए। पास्टर का क्या है? पास्टर को तो बुलाया है। हालेलुया। प्रभु भोज का मतलब है एक खुशी, आनंद। जिसने प्रभु भोज होता है तो प्रभु के घर में तैयारी से आना चाहिए, खुशी से आना चाहिए, आनंद के साथ आना चाहिए। हम कौन सी के तैयारी करके आए हैं आज प्रभु के घर में? तैयार होकर आए हैं? क्या तैयार कर आए हैं? क्या तैयारी किया हमने? मन को तैयार किया, मन को तैयार किया। वेरी गुड। और हैं? शांति से भवन में आए, शांति से आए। वेरी गुड। हमें रात को ही तैयारी होनी चाहिए। हमें रात को ही तैयार होना है। जैसे हम काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, रात को ही हम तैयारी करते हैं। सुबह हमने जो कपड़े पहने हैं, सुबह जो नाश्ता बनाना है, सुबह नहाना है, सुबह इतने टाइम पे घर पे निकलना है, हम रात को ही तैयारी करते हैं। इसी तरह परमेश्वर के घर में आने के लिए हमें तैयारी होना चाहिए, रेडी होना है, तैयार होकर आना है। रात को तैयारी होनी है। प्रभु आज कल आपके घर में क्या है? प्रभु भोज। जैसे हमारे घर में खाना होता है, सबके लिए सब लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, खाना बनता है, खाना खाते हैं, तो हमें खुशी होती है ना। हमारे घर में इतने लोग आए हैं, खुशी होती कि नहीं होती? अगर आप लोगों ने सबको इनवाइट किया, उसमें आधे लोग आए, आधे आए ना, तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमारा खाना भी वेस्ट जाएगा, दिल को भी दर्द होएगा, उसको भी बुलाया, वो आए नहीं। इसी तरह जिसमें प्रभु भोज होता है, परमेश्वर को भी क्या होती है? खुशी होती है। वो भी तैयार होकर बैठता परमेश्वर हमारा कि आज मेरे घर में लोगों ने आना है, तो परमेश्वर ने भी तैयारी किया होता है। क्या करने के लिए? हमारे साथ प्रभु भोज करने के लिए। प्रभु भोज एक आम बात नहीं है, ये घर का बनाया हुआ खाना खाने के लिए नहीं है। प्रभु भोज क्या है? एक आज्ञा है, एक प्रेम है, एक प्यार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज ऐसी चीज है
हम नहीं लेंगे ना तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है? प्रभु भोज अगर हमें एक बार नहीं मिला, अगर आप लोग हर महीने लगातार आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, एक महीने में अगर आपका प्रभु भोज मिस हो जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? एक को तकलीफ होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है? होता है। ये प्रभु भोज क्या है? एक प्रेम है, एक प्यार है। प्रभु भोज प्रभु ने जब अपने चेलों के साथ किया, उसने ऐसा प्रभु भोज किया, उसने अपना बॉडी तोड़कर दिया, एक रोटी तोड़कर दी। तो हल्का मत लीजिए, इसको हल्का मत समझिए। आज की बात करता हूँ। एक फैमिली है, हमारे पंजाब के हैं, वो विदेश में रहते हैं। उनका नाम है गुरप्रीत और उसकी वाइफ का नाम है सौखप्रीत, और 2 बच्चे हैं, अनमोलप्रीत और सहप्रीत। विदेश में रहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि पास्टर जी, इस संडे प्रभु भोज का सारा खर्चा हमारा। इस संडे प्रभु भोज का खर्चा किसका? हमारा। उन्होंने देखो इसको कितना खुशी समझा, कितना आनंद समझा। उन्होंने विदेश से उन्होंने प्रभु भोज का खर्चे के लिए सारा, उन्होंने बोला जितना भी पैसा लगेगा हमें बोलो, हम देंगे। कहां से? विदेश। वो तो जहां चर्च पे नहीं आते, वो तो शांति जहां पर नहीं करते, लेकिन क्या है उनको? खुशी। बैठे विदेश में है, वो खुशी प्रभु भोज के द्वारा हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते। ये क्या है? प्यार है। ये है प्रभु भोज है। आज हमें प्रभु भोज है ना, हम कैसी तैयारी करके आते हैं? अब कोई बात नहीं, चर्च में जाना है, ऐसा नहीं करने, इसको हल्का नहीं समझने का, प्रभु भोज की रिस्पेक्ट करने का, इज्जत करने का, इसको समझने का। ये रोटी नहीं है, ये नाश्ता नहीं है, ये प्रभु के बोले हुए वचन है। ये प्रभु की बोली हुई का आज्ञा है। उसने बोला जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। एक आज्ञा। जो विदेश के लोग खुशी मना रहे हैं प्रभु भोज के द्वारा, तो हम कैसे आ जाते हैं? हमें रेडी होकर आना है, तैयारी होकर आना है। हमें तो 10-15 दिन पहले ही तैयारी कर देना चाहिए प्रभु भोज का। जैसे अभी देश में अभी क्या करते हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है, 1 दिसंबर को वहां पर शुरू हो जाएगा क्रिसमस। हम तो 25 दिसंबर को मनाएंगे। फॉरेन में 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है। पूरे घर में लाइटें, इतना पूरा अपने देश को रोशना देते हैं, उजाला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। 1 महीना पहले क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं। हम मौके पर टाइम टू टाइम, कोई बात नहीं, टाइम पड़ा है, बहुत टाइम है, हम क्या करते हैं? ये सोचते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, पता नहीं कब यीशु मसीह आ जाए। हालेलुया। इसलिए क्या है? सावधानी से चलना है, संभल के चलना। वचन से देखते हैं प्रभु उसके बारे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक मत्ती सुसमाचार यूहन्ना का 6 का हम 25 से पढ़ेंगे 25। हालेलुया हालेलुया। शीर्षक में लिखा है यीशु जीवन की रोटी। कौन रोटी है? जीवन की रोटी। जीवन की रोटी कौन? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह 108। जीवन की रोटी है, जिंदगी की रोटी है, और शरीर की रोटी नहीं है। हम रोटी क्यों खाते हैं? शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, हम अपने शरीर के लिए खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है, हमारे फ्यूचर की रोटी है।
हमारी जिंदगी की रोटी है। आगे हालेलुया। हालेलुया। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियों खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। लोग आज कैसे यीशु को ढूंढते हैं? चमत्कार देखिए। चमत्कारों के लिए, हीलिंग के लिए, रोटियां के लिए, कि वहां बहुत भीड़ है, वहां जहां चमत्कार हो या ना हो, हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। वहां पर प्रार्थना हो या ना हो, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोटी चाहिए। वहां पर वचन हो या ना हो, हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए। उल्टा पूछते हैं, हे रब्बी, हे गुरु, तू कब आया? कितना टाइम हो गया आए हुए? मुंह में बातें बड़ी बड़ी है। यीशु तो हमारे दिलों को जानता है, यीशु हमारी सोचों को जानता है, यीशु हमारे ख्यालों को जानता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे मन को जानता है। उसने क्या बोला? तुम मेरे को इसलिए नहीं ढूंढते कि जहां पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, प्रार्थनाएं होती है, हीलिंग होती है, छुटकारा होता है, आप लोग इसलिए मेरे को ढूंढते हैं कि आप रोटियां खा के तृप्त हो जाए, आपको रोटी मिल जाए, आपका पेट भर जाए। हम जहाँ पर रोटी खाने आते हैं, नहीं। रोटियां खाने आते हैं, हम जहाँ पर नहीं। क्या करने आते हैं? परमेश्वर का महिमा देने। हम प्रभु को महिमा देने आते हैं, प्रभु के वचन को सुनने आते हैं, प्रभु के वचन की आज्ञा पालन करना आते हैं, प्रभु के वचन को सीखना आते हैं। रोटियां तो हम घर पर भी खा सकते हैं। हम रोटी के लिए नहीं आना, लालच के लिए यीशु के पीछे नहीं आना। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु के पीछे कैसे आते हैं? लालच के लिए, अपनी डिमांडों के लिए। चर्च में जाते हैं, पता है हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, हमें चंगाई मिल जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें आशीष मिल जाएगी। इसके लिए चर्च में नहीं आना। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में आना है तो जीवन देने के लिए आना। Yes, yes. चर्च में आना है तो यीशु के पीछे चलने के लिए आना, मतलब के लिए नहीं आना, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं आना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं आना कि हम चर्च में नहीं गए तो पास्टर क्या बोलेंगे, हम चर्च में नहीं गए तो सिस्टर क्या बोलेंगे, चर्च में नहीं गए तो कलीसिया क्या बोलेंगी। ये सोच के मत आना। आना है तो सच्चे मन से आना, दिल से आना, निश्चय से आना, विश्वास से आना। हम खाने पीने के लिए जहाँ पर नहीं आना। हालेलुया। 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 आगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए क्या करो? परिश्रम ना करो। हाँ, परंतु उस भोजन के लिए उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराया है, जो अनंत जीवन का ठहराया है, जिसे मनुष्य का पुत्र जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। वो क्या देगा? तुम्हें देगा। हालेलुया। हाँ। हमें क्या चाहिए? अनंत जीवन का भोजन। यस। अनंत जीवन का भोजन क्या है? ये प्रभु भोज, ये प्रभु का वचन, वो हमें क्या देगा? अनंत जीवन। ये हम रोटी खाते हैं, 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, 5-6 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। लेकिन जो यीशु मसीह जीवन की रोटी देता है, जब आप खाएंगे आपको कभी भी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी ने परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। परमेश्वर ने उस पर क्या लगाई है? छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर का कार्य ये है, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। लोग बोलते हैं अगर हमें मुक्ति पानी है, हमें उद्धार पाना है, अगर पीछे चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा।
हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास। क्या करना है? विश्वास। सब बोलो क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। प्रभु भोज लेना है तो विश्वास से लेना है, मन से लेना है, दिल से लेना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं लेना है। लोग क्या बोलते हैं, अगर प्रभु तेरे पीछे चलना है तो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? तो यीशु ने क्या बोला? विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। आगे। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ? फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है हाँ। कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? फिर लोग क्या बोलते हैं, तू कौन सा हमें चमत्कार दिखाएगा, तू चिन्ह दिखाएगा कि हम तेरे ऊपर क्या करें? विश्वास करें। लोगों को क्या चाहिए विश्वास करने के लिए? चमत्कार। क्या चाहिए? चमत्कार। चिन्ह चमत्कार। अगर जहां पर भी प्रभु ने कोई चिन्ह चमत्कार कर दिया तो ठीक है चर्च जी। अगर जहां पर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ तो फिर वो तो पास्टर ऐसे ही ऊंची ऊंची आवाज में पुकारता रहता है। वो तो पास्टर का दिमाग खराब हो गया, ऐसे ही बोल रहा है। तो फिर आप लोग आएंगे? आएंगे? हम तो आएंगे। नहीं आएंगे कोई भी। आएंगे। लोगों को क्या चाहिए आज के समय में? चमत्कार चाहिए, हीलिंग चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, ऐश चाहिए, आराम चाहिए। जहां पर सब कुछ मिलता है वहां ही लोग आएंगे। जहां नहीं मिलता तो फिर कोई वैल्यू पास्टर की? कोई वैल्यू नहीं। फिर पास्टर को पास्टर समझेगा? नहीं समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा करते हैं। आगे। तू कौन सा काम दिखाता है? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए उसको खाने के लिए सड़क से रोटी दी। स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें मूसा ने तुम्हें वो रोटी सड़क से वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, ना दी, ना दी, परंतु मेरा पिता से स्वर्ग से। यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से आया, सच्ची रोटी बनकर आया। हालेलुया। हालेलुया। उसने लोग बोलते हैं रोटी तो हमारे बाप दादों ने भी हमें दिया, हमारे गुरुओं ने भी दिया, हमारे भगवानों ने भी दिया, तू हमें कौन सी रोटी दे रहा है? यीशु को सवाल कर रहे हैं। वो बोलते हम तेरे ऊपर कैसे विश्वास करें, को तू हमें चिन्ह चमत्कार करके दिखा, हम कैसे तेरे ऊपर विश्वास करें? और ये रोटी की तो बात कर रहा है, ये रोटी तो हमारे बाप दादों ने भी दिया है। पर यीशु ने क्या बोला? जो मूसा ने आप लोगों को रोटी दिया है वो स्वर्ग से आई रोटी नहीं था, जो मैं तुझे देता हूँ वो स्वर्ग से आई हुई रोटी। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी बनकर आया। आगे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतर कर वो किसको? जगत को, संसार को, दुनिया को जीवन देती है। वो क्या देती है? जीवंत रोटी देती है। अभी स्वर्ग से कौन उतरा है? यीशु। यीशु मसीह रोटी बनकर आया। वो एक के लिए नहीं बन के आया, पूरे संसार के लिए वो रोटी बनकर आया। वो रोटी क्या देती है? जीवन देती है। जो हम घर में रोटी बना के खाते वो क्या देती हमें? वो थोड़ी टाइम के लिए क्या देती वो? पेट भरने के लिए और शरीर को ताकत के लिए, बस। वो जीवन देगी? जीवन कौन देता है? प्रभु का वचन जीवन देता है। यीशु मसीह हमें जीवन देता है। रोटियां तो महंगियां संसार में जितनी मर्जी खा लो, लेकिन एक ही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, उस रोटी का नाम है यीशु। हालेलुया। वो स्वर्ग से उतरा, आकर उसने सारे जगत को क्या दिया? उसने जीवन दिया। हालेलुया। जो रोटी उसकी खाएगा उसको जीवन मिल जाएगा, जो नहीं खाएगा वो नाश हो जाएगा। आगे। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करे। फिर क्या बोलने लगे? जब बोला ये रोटी तो स्वर्ग से आई है,
उन्होंने बोला अच्छा ये रोटी तो हमें क्या चाहिए, सर्वदा चाहिए, सदा चाहिए। सदा चाहिए। हर रोज रोटी चाहिए। आगे यीशु ने उनसे कहा, जीवन का रोटी मैं हूँ, हाँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। लोगों को क्या बोला, उस पब्लिक को, उन लोगों ने, यीशु मसीह ने क्या बोला, जीवन की रोटी मैं मैं हूँ। हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा ना होगा। आज आप लोग अपने घरों को छोड़कर आए हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर आए हैं, रिश्तेदारों को छोड़कर आए हैं, दोस्तों को छोड़कर आए हैं। प्रभु ने आप लोगों को कभी भूखे रहने दिया? नहीं। रहे कभी एक दिन भी भूखे? नहीं। कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। संसार के लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु के लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमें कभी भी किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, फिक्र नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगा। हमें परमेश्वर सब जरूरतों को समय समय पर पूरा करता रहेगा। हालेलुया। आगे, और जो मुझ पर विश्वास करता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना वो होगा। कभी भी प्यासा भी ना होएगा। जो यीशु के पास आएगा वो कभी भूखा भी नहीं रहेगा। जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे, परंतु मैंने तुमसे हाँ, कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है हाँ। तो भी विश्वास नहीं करते। परंतु प्रभु ने क्या बोला, आप लोगों ने मेरे को देख भी लिया है फिर भी क्या है, विश्वास नहीं कर रहे। आगे, जो कुछ पिता मुझे देता है जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। वो सब किसके पास आएगा? मेरे पास। मेरे पास आएगा। अगर हम यीशु के पास जाएंगे, जो हमारा पिता है जिसने यीशु को सब कुछ दिया है, वो यीशु से हमें भी देगा। आमीन। हालेलुया। हमें क्या है, यीशु के पास जाने की जरूरत है। यस। अभी ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटे हैं, अभी जो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा धन है, मेरा दौलत है, मेरा सोना चांदी सब कुछ है, जो मेरा है, मेरे बाद किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? मेरे बेटे को मिलेगा ना। Yes. इसी तरह अगर तुम भी यीशु मसीह के वचन की आज्ञा पालन करेंगे तो जो को जब परमेश्वर ने यीशु को दिया है वो आप लोगों को सबको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। आगे, और जो कोई मेरे पास आएगा जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मैं उसको कभी भी नहीं निकालूंगा। कभी भी ना निकालूंगा। कभी भी नहीं निकालूंगा। जो यीशु के पास आता है, यीशु मसीह अपने भवन से उसको कभी नहीं निकालता। यीशु मसीह अपने जीवन से कभी नहीं निकालता। यीशु मसीह उसको अपने से कभी भी दूर नहीं करता। जो यीशु मसीह के पास आता है, लोग यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन समझ आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना? आगे, क्योंकि हाँ। मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले को इच्छा को पूरी कर। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी कर रहा, मैं किसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ? जिसने मेरे को भेजा है। मेरे को किसने भेजा? मेरे परमेश्वर ने भेजा है। आज हमें अपनी मर्जी पूरी नहीं करना, अपनी इच्छा पूरी नहीं करना, हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। यस। प्रभु की मर्जी को पूरा करना है। यस। देखो, प्रभु ने मेरे को पंजाब से उल्वे में भेज दिया। अगर मैं अपनी मर्जी से आता, मैं टिकता यहाँ पर? नहीं। मैं एक दिन बिना रहता। मैं एक दिन बिना जहाँ पर रहता, मैं ऐसे ही भूखा प्यासा मैं वापस चले जाता अगर मैं अपनी मर्जी से आता। परमेश्वर ने मेरे को जहाँ पर भेजा इसलिए मैं टिक गया। परमेश्वर ने मेरे को जहाँ पर भेजा इसलिए जहाँ पर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने मेरे को जहाँ पर भेजा, जे मेरे को जगह दिया। परमेश्वर ने मेरे को जहाँ पर भेजा, मेरे को गाड़ियां, घर, लीसिया, अच्छा सब कुछ मेरे को क्या किया? दिया। अगर मैं अपनी मर्जी से आता तो मैं लोगों से मांग मांग के खाता। प्रभु ने क्या बोला? मेरे को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि मैं जहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, मैं जहाँ पर अपना मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं आया, मैं जहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आया। मैं भी आप लोग जैसे रेंट पर सेवा कर रहा हूँ, मेरा भी यहाँ पर रेंट पर घर है। मैं प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। मैं जहाँ पर ऐश करने के लिए नहीं आया, मैं जहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं जहाँ पर प्रॉपर्टी जमा करने के लिए नहीं आया, मैं प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए आया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे ये स्वर्ग से उतरता हूँ और मेरे भेजने वाले की इच्छा और मेरे भेजने वाली की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है जो कुछ उसने मेरे को दिया उसमें से कुछ ना खाऊं मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिनों दिनों फिर तक जिला उठाऊं। जिला उठाऊंगा। प्रभु की क्या इच्छा है? जिसने मेरे को भेजा है, जो उसने कुछ दिया है, मैं कुछ भी ना रखूं। जो मेरे वचन को सुनेंगे, जो वचन की आज्ञा करेंगे, अंतिम दिनों तक का प्रभु उसको क्या करेगा? उठाएगा, हालेलुया। जीवत उठाएगा, मरे हुओं को नहीं, जीवत उठाएगा प्रभु। उसकी यही इच्छा है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाए जीवत, हम भी उसके साथ में स्वर्ग में उठाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो पिता को देखो, जिसने यीशु को देख लिया उसको अनंत जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आगे और मैं उस अंतिम दिनों फिर जिया उठाऊंगा। हाँ। इसीलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। ये कौन सी बातें करता है? ये कैसी कैसी बातें करता है? आगे क्योंकि उसने कहा था हाँ। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है हाँ। वो मैं हूँ। क्यों कुड़कुड़ाने लगे? यीशु मसीह ने क्या बोला? जो रोटी स्वर्ग से उतरी हूँ मैं ही हूँ। इसलिए सब लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। ये कब से स्वर्ग से आया? ये कब स्वर्ग से आया? इसको तो हम इतने देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह संसार की बातें नहीं कर रहा, वो स्वर्ग की बातें कर रहा है। लेकिन संसार के लोग स्वर्ग की बातों को नहीं समझ रहे, वो संसार की बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? वो संसार की बातें क्या क्या कर रहे हैं? ये तो यूसुफ का पुत्र नहीं है, जिसके माता पिता को हम जानते हैं। तो वो कैसे कहता है जो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। लोग क्या बातें करने लगे? ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो इस्राएल देश का है, ये तो उधर रहता है, इसके माता पिता को हम बचपन से जानते हैं। लेकिन ये कैसे बोल रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, उसे क्या ना कर ले? खींच ना ले। आज हम बहुत सारे लोग के लिए क्या करते? प्रार्थना करते हैं, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए, मेरी मम्मी बच जाए, मेरा पापा बच जाए, मेरी बहन बच जाए, मेरा भाई बच जाए। हम तो बहुत चाहते हैं, हम तो सारी बोलते सारी दुनिया बच जाए, यही बोलते ना। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया ही उद्धार पा जाए, सारी दुनिया ही मुक्ति हो जाए, सारी दुनिया ही प्रभु को ग्रहण कर ले। हम तो ये चाहते हैं। लेकिन यीशु क्या बोलता है? जब तक मेरा पिता उसको खींच ना ले, जब तक परमेश्वर की दया ना हो जाए, जब तक प्रभु की कृपा ना हो जाए, जब तक प्रभु नहीं चाहता, हम यीशु के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। पिछले दिनों की गवाही जानते हैं, ए भाई के बारे कितना बोल रहा था, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, मैं लूंगा ही नहीं। गाड़ी में भी बैठा बैठा बोलता मैं बपतिस्मा नहीं लेना। कितनी बार बोलता मैं बपतिस्मा नहीं लेना। जब बपतिस्मे होने लग गए, ये पानी में उतर गए। जब बपतिस्मे होने लग गए, पानी में उतर कर बोल रहा है मैंने भी बपतिस्मा लेना है। किसने रोका? कोई रोक सकता है? नहीं। किसने खींच लिया? ऊपर खड़ा था, पानी में खींच लिया। ऊपर खड़ा था, देख रहा था, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए, देने के लिए खींच लिया। जब तक यीशु मसीह किसी को खींच नहीं लेता, तब तक हम प्रभु के पास नहीं जाते। खींचते कैसे हैं? कैसे खींचते हैं? कभी किसी को खींचा, हेल्प किया कभी? हाथ पकड़ कर खींचते हैं ना। कोई कुएं में गिरा है तो उसको रस्सी फेंकते हैं, जब वो गिरता है उसको ऐसे उठाते हैं।
तो इसी तरह यीशु मसीह भी हमें ऐसे खींच लेता है। खींचते कैसे हैं? जोर से। जिसके अंदर जोर है वही खींच आता है ना। जिसके अंदर पावर है वही खींच आता है। जिसके अंदर पावर नहीं, जोर नहीं है, वो खींचे नहीं सकता, वो तो खुद गिर जाएगा, वो खुद ही गिर जाएगा। यीशु के पास पावर है, पिता के पास पावर है। वो कहां से खींचता है? संसार से खींचता है। संसार के लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है हमारी टांगे पकड़ पकड़ के, मत जा मत जा मत जा, ना जा चर्च में, ना जा यीशु के पास, वो तेरे को क्रिश्चियन बना देंगे, तेरा धर्म चेंज कर देंगे। लोग ऐसे है ना, आपको ऐसे ही पीछे है, जकड़ के रखा हुआ ऐसे ऐसे, छोड़े ही नहीं रहे आपको। तो आपको छिड़ाने वाला कौन है? यीशु। जब वो छिड़ाता है ना तो ऐसे खींचता है। जब यीशु इस समाज से खींचता है, इस संसार से खींचता है, इन फैमिली से खींचता है, इन गांव से खींचता है, तो फिर दोबारा यीशु से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। आप लोगों को यीशु मसीह ने खींच लिया है। अगर दुनिया अभी आपको दोबारा यीशु से छीन नहीं सकती, संसार के लोग आपको पीछे खींच नहीं सकते। अभी वो लोग जिनको छोड़कर आए हैं उनके पास अभी पावर तो खत्म है, उनके पास क्या बचा है? एजुकेशन। चर्च में जा रहे हैं, पैसे मिले होंगे, ऐसे ऐसे एजुकेशन। चर्च में जा रहे हैं, आपका धर्म चेंज हो गया, लोगों के अभी पावर तो खत्म हो गया, बचा क्या है? जुबान। जुबान, जुबान से एजुकेशन, कुड़कड़ाना। अभी चर्च में गया है तो फिर क्या रख रहे हैं? एजुकेशन। बहुत सारे लोग जो कमजोर होते हैं वो गिर भी जाते हैं, पीछे भी मुड़ जाते हैं, वो संसार की बातों में आकर फिर पीछे चले जाते हैं। वो किससे डरते हैं? एजुकेशन से, लोगों की बातों से। नहीं, इसने तो मेरे को बदनाम कर दिया है, नहीं अभी मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, अभी इन्होंने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया है, मेरे को तो गांव में रहना भारी कर दिया है, घर में रहना भारी कर दिया है, मैं इनकी ही बात सुन लेता हूं, मैं चर्च छोड़ देता हूं। वो क्या करते फिर? बैग चले जाते, यीशु को छोड़कर चले जाते, यीशु से दूर हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तो नहीं ये यीशु से दूर होने वाले? नहीं है कोई? नहीं। आपको तो नहीं खींच रहा कोई? नहीं। खींचते होंगे घर वाले हैं, खींचते होंगे घर वाले। मत जा चर्च में, आप क्या कर बैठे? आप तो इतना पढ़ा लिखा था, आपका भी दिमाग खराब हो गया, आप तो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, आप भी पागल हो गया। खींचते होंगे लोग, गांव के लोग खींचते होंगे, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। किसी की नहीं सुननी, हमने सुननी है तो यीशु की सुननी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास पावर है, उसके पास अभिषेक है, वो है। अगर वो आपको प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो इस संसार से आपको नहीं खींचता। वो हमें प्रेम किया है, प्यार किया है। हम मर रहे थे, तड़प रहे थे, गरीबी से, बीमारियों से, कर्जे से, दुखी होके मरने जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने मौत से खींच लिया हमें। हालेलुया। यीशु मसीह ने खींच लिया। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें गिरोहों को उठाना चाहता है, वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें मुक्ति देना चाहता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है, वो हमें ऐसी शांति देना चाहता है जो संसार में आपको घूम लो नहीं मिलेगी। यीशु बोलता है, दया का सागर मैं हूं, कृपा का धनी हूं मैं, शांति का राजकुमार हूं मैं। अपनी मर्जी से हम यीशु के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। आप लोग भी जितने भी आए हैं, परमेश्वर की आपके ऊपर दया हुआ है, कृपा हुआ है, तरस किया है, रहम किया है। आप मरने जा रहे थे, आप बीमारी में तड़प रहे थे, आपके पास सब रास्ते बंद हो गए थे, आप भूखे थे, प्यासे थे, कोई नहीं आपकी हेल्प करने के लिए आया, कोई नहीं आपकी मदद करने के लिए आया, कोई नहीं आपकी सहायता करने के लिए आया।
यीशु आया। आमेन। हालेलुया। जब आया उसने ऐसा खींच लिया कीचड़ से, हम पाप के कीचड़ में फंसे हुए थे, संसार में फंसे हुए थे, यीशु मसीह ने ऐसा हमें खींचा, अपने लहू से उसने धोकर हमें पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, ईमानदार बनना सिखा दिया, वफादार बनना सिखा दिया। उसने इस दुनिया के कीचड़ से खींच लिया। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा जाना है कीचड़ में? नहीं। जाना है? नहीं। अगर नहीं जाना तो यीशु का हाथ मत छोड़ना। हालेलुया। यीशु का हाथ पकड़ के रखेंगे तो दुनिया की कोई भी पावर आपको पीछे नहीं खींच सकती। चाहे शैतान भी आ जाए, चाहे झूठ का पतंदर भी आ जाए, चाहे 100 झूठ बोलने वाला भी आ जाए, अगर यीशु ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। यीशु ने क्या कर लिया? हमें खींच लिया। क्यों खींच लिया है? आगे। और मैंने उसे अंतिम दिनों फिर जिला उठाऊंगा। मैं क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। मैं जिला उठाऊंगा। क्यों खींचा उसने? अंतिम दिनों के लिए। जब जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाए वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। हालेलुया। आगे। भविष्यद्वक्ताओं के लेखा में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। वो कहाँ से सिखाए हुए होंगे? परमेश्वर की ओर से। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। वो क्या आता है? मेरे पास आता है। अगर आप लोगों ने प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु की आज्ञा को सीखा है, तो हम किसके पास जाएंगे? पिता के पास जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे। अगर आप लोगों ने सीखा है कुछ नहीं, आज्ञाकारी को माना ही नहीं, प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, शांति नहीं करनी, तो सीखा ही नहीं कुछ भी, तो फिर बिना सीखे हुए आप यीशु के पास नहीं जा सकते। हमें सीखना है। क्या सीखना है? प्रार्थना करनी, चर्च में जाना, आज्ञा पालन करना, प्रभु पोस लेना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, दान दशवान देना, प्रभु का काम करना, प्रभु की सेवा करना। कि हमें क्या है? सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। बिना सीखे कोई आगे बढ़ सकता है? नहीं। बढ़ता है कोई? नहीं। पहले सीखना पड़ता है। सीखते कैसे है? देख देख के, साथ में रह के। अगर हम जहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर साथ में रहेंगे, जो मैं जहाँ पर बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को देख देख के आप लोग भी सीख लेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे को देख देख के आप भी प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। मैं वचन बोल रहा हूँ, मेरे को देख देख के आप भी वचन बोलना शुरू कर देंगे। जहाँ पर वर्शिप करते हैं, वर्शिप सुन सुन के आप भी करना शुरू कर देंगे। सीखेंगे तो सिखाएंगे। आगे। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, किसी ने पिता को देखा है, परंतु परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का ही है। विश्वास किसके ऊपर? जिसने यीशु को देख लिया उसने पिता को देखा। अगर आप लोगों ने मेरे को देख लिया तो मैंने यीशु को देखा, मेरे यीशु को देख लिया तो स्वर्गीय पिता को देख लिया। अगर आप लोगों ने विश्वास कर लिया तो आप लोगों को क्या मिलेगा? अनंत जीवन। क्या मिलेगा? अनंत जीवन, सदा का जीवन। चाहिए हमें? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए ना? तो विश्वास करना पड़ेगा, आज्ञाकारी में रहना पड़ेगा। आगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वो क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। जो बोलते थे ना लोग, ये रोटी तो हमारे बाप दादों ने भी दिया है, लेकिन जो बाप दादों ने दिया, जिन्होंने खाया, वो क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। हमने मरना नहीं है। हमें हमारे बाप दादे ने नहीं दिया, हमें किसने दिया है? यीशु ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। बाप दादे तो देकर बाद में क्या करते हैं? मांग लेते हैं, सुना देते हैं, मैंने तेरे को इतना दिया है, इतना दिया है। समय पर वो बदल जाते हैं, बाप दादे बदल जाते हैं, यीशु कभी नहीं बदलता। आगे।
ये वो रोटी है ये वो रोटी है जो स्वर्ग में से उतरती जो है स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य ताकि मनुष्य उसमें से खाए जो उसमें से खाए और ना मरे। और ना मरे। ना मरे। हालेलुया। जो हमारे बाप दादों ने रोटी दिया, जो हमारे संसार के लोगों ने रोटी दिया, वो रोटी खाया तो मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाता है वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो रोटी स्वर्ग से उतरती है उसको खाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। आगे, जीवन का रोटी जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरती जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ। मैं हूँ। यदि कोई यदि कोई इस रोटी में से खाए यदि इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सदा ही जीवित रहेगा। और जो रोटी में से और रोटी में से जगत के जीवन के लिए जगत के जीवन के लिए दूंगा दूंगा, वो मेरा मांस है। वो मेरा क्या है? मांस है। यीशु मसीह ने अपने पास अपना कुछ भी नहीं रखा। उसने अपना मांस हमें दे दिया, उसने अपनी बॉडी हमें दे दिया, उसने अपना शरीर हमें दे दिया। उसने कुछ भी नहीं अपने पास रखा, उसने सब कुछ हमें दे दिया। किसको दिया उसने? किसको? चेलों को। यीशु मसीह ने किसको दिया? चेलों को दिया। वो चेले कौन थे? जिन्होंने तौबा किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। वो क्या थे? चेले थे। उनको जो क्या दिया? उसने अपना मांस भी दे दिया, अपना बॉडी दे दिया, अपना शरीर दे दिया। आगे, इस पर यहूदी ने ये कहकर हाँ, आपस में झगड़ने लगे, हाँ, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? लोग क्या बोलते हैं? ये बंदा कैसा है? ये कैसे हमें अपना मांस दे देगा, ये अपना बॉडी दे देगा? वो बातें कर रहे हैं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम क्योंकि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में क्या नहीं? जीवन तुम में नहीं। क्या नहीं? जीवन नहीं है। जब तुम यीशु का रोटी नहीं लेते, प्रभु भोज नहीं लेते, यीशु का ब्लड नहीं लेते, तो तुम में जीवन नहीं। आज बहुत सारे लोग प्रभु उसको क्या बोलते हैं? हल्का, सस्ता, कोई बात नहीं, प्रभु भोजे है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अगले महीने ले लेंगे। 1 महीने बाद नहीं लिया कोई बात नहीं, 2 महीने ले लेंगे। लेकिन 2 महीने में जो नुकसान होएगा, जो कमजोर होएंगे, जो बीमार होएंगे, वो उसका साहब कहाँ गया? फिर जो यीशु के ब्लड को नहीं लेता, जो यीशु के मांस को नहीं लेता, उसमें क्या है? जीवन नहीं है, उसमें जिंदगी नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी कोई भी लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा पालन नहीं कर रहा, वो वचन के ऊपर नहीं चल रहे। जो नहीं लाता उसको क्या है? जीवन नहीं। आगे, जो मेरा मांस खाता जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का ही है। अनंत जीवन उसी का ही है। जो नहीं खाता उसका जीवन नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। जो खाता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आगे, और मैं उसमें अंतिम दिनों में जिला उठाऊंगा। फिर जिला उठाऊंगा। जो प्रभु भोज करेगा, जो तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, प्रभु के ब्लड को लेगा, प्रभु को मांस को लेगा, अंतिम दिनों में प्रभु उसको जीवित उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज लेना जरूरी है या नहीं? यस। कौन कौन जीवित ऊपर जाना चाहता है? मर के भी जाना चाहता कोई है? मरने के बाद भी जाएगा कोई? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? है? कहाँ? सब जाएंगे? बपतिस्मा लिया है, सब जाएंगे जिसने बपतिस्मा लिया, जिसने बपतिस्मा लिया और विश्वास किया, प्रभु भोज लिया, प्रभु भोज लिया, उसकी आज्ञा को पालन किया, जो अनंत तक रहेगा, वो ही आखिरी समय तक स्वर्ग में उठाएगा। हालेलुया। इसीलिए तैयारी करो कि प्रभु भोज मैंने कभी भी मिस नहीं करना। प्रभु भोज में फ्यूचर है, प्रभु भोज में लाइफ है, प्रभु भोज में जीवन है, प्रभु भोज में जिंदगी है। आज बहुत सारे लोग इस चीज को हल्का समझते हैं।
अगर किसी को पता चल जाए कि जिंदगी तो इसमें ही है, तो उनका जीवन बदल जाएगा, वो स्वर्ग में उठाया जाएगा। आज ये छोटी छोटी बातों में नहीं नहीं नहीं, मैं तौबा नहीं करनी, मैं बपतिस्मा नहीं लेना। अगर बपतिस्मा नहीं लेना तो अनंत जीवन कहां से मिलना है? बपतिस्मा नहीं लेना तो प्रभु भोज कैसे मिलना है? तो बपतिस्मा नहीं लेना तो स्वर्ग में कैसे उठाया जाएंगे हम? बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्रात्मा नहीं पाया, अन्य भाषा नहीं बोला, तो फिर क्या फायदा चर्च में आने का? कोई फायदा है चर्च में आने का? कोई फायदा नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं आना। प्रभु को उसको हल्का कभी भी मत समझो। पहले से तैयारी करो, हफ्ता के पहले तैयारी करो, एक रात पहले तैयारी करो। तैयार होकर आना है प्रभु को लेने के लिए। ये आम प्रभु को नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये हल्की बात नहीं है, एक आज्ञा है। किसकी? यीशु मसीह। उसने प्रभु को किसके साथ किया? चेलों के साथ, जिसको वो क्या करता था? प्यार करता था, प्रेम करता था, उसके साथ उसने प्रपोज किया। पूरे संसार के साथ नहीं किया, 4-4, 5-5 हजार लोगों के साथ नहीं किया, उसने 12 चेलों के साथ किया। वो 12 चेले कौन थे? जो चुने हुए थे। क्या थे वो? चुने हुए थे। उनके साथ उसने प्रपोज किया। हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को भी चुना है। आप लोगों को भी प्रभु ने क्या किया है? चुना हुआ है। इसलिए प्रभु महीने में एक बार आप लोगों को इकट्ठे करके आपके साथ वो बैठ के प्रपोज करता है। हालेलुया। इसलिए जब हम अपने घर में भी खाना बनाते हैं तो वो भी क्या होता है कि प्रभु भोज होता है। परमेश्वर का दास आता है, आपके घर के लिए प्रार्थना करता है, आपके साथ में बैठ के खाना खाता है, उससे बड़ी खुशी क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? आप लोगों ने मेरे को नहीं देखा, अगर मेरे भेजे हुए दास को देख लिया तो मेरे को देख लिया। जब मैं आपके घरों में आता हूँ, मैं नहीं आता उस टाइम मेरे को मत देखो कि पास्टर लखबीर आ रहा है, मेरे को मत देखो, लेकिन जो मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक आ रहा है उसको देखो। जो मेरे द्वारा आपके घर में प्रभु का वचन आ रहा है उसको देखो, मेरे को मत देखो। मैं भी आप लोगों के जैसा इंसान हूँ, मैं भी गलतियों का पुतला हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं तो वहां पर मैं नहीं आता, तो मेरे द्वारा प्रभु का अभिषेक आपके घर में आता है। मैं नहीं आपके घर में आता, मेरे द्वारा प्रभु का वचन आपके घर में आता है। इसलिए जब आपके घर में प्रार्थना होती है तो तैयारी किया करो एक दिन पहले। हमारे पंजाब में एक बात तो बताता हूँ, जब परमेश्वर का दास हमारे पंजाब में किसी के घर में आता है तो पता कैसे तैयारी होती है? 2-3 दिन पहले ही जिस रूम में पास्टर को बैठाना है उस रूम की सफाई होती है, उस कमरे की सफाई होती है, झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ करते हैं, कपड़े पुराने बिछाए हैं उठा के नए बिछा देते हैं, चादरें तने नए बिछा देते हैं, और एक रात पहले ही उस रूम को क्या कर देते हैं? ताला लगा देते हैं, ताकि उस रूम में कोई एंटर ना हो सके। क्यों? क्योंकि उस रूम में परमेश्वर के दास ने बैठना है। परमेश्वर के दास में नहीं आना, यीशु मसीह ने आना है। इतना तैयारी होती है। अगर किसी के घर में पास्टर ने जाना होता है तो इतनी तैयारी करते हैं, हल्का नहीं लेने का। वचन में लिखा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे हो जाएगा। अगर परमेश्वर के दास को रिस्पेक्ट देंगे तो प्रभु आपको भी रिस्पेक्ट देगा। प्रभु के घर को अपने घर में बुलाते हैं, उसकी प्रार्थना लेनी है, तो आप लोग तैयारी करो कि आज हमारे घर में यीशु मसीह आ रहा है। मैं तो आप लोगों के साथ में रहता ही हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह आता है उसके लिए दरवाजे खोलो। तो यीशु मसीह जिस घर में आता है तो उस घर में उद्धार होता है, उस घर में मुक्ति आती है, उस घर में शांति आती है, उस घर में छुटकारा होता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों के साथ प्रपोज किया? उसने प्रेम दिखाया, प्यार दिखाया। इसलिए जो प्रपोज लेता है उसको अनंत जीवन मिलता है, सदा का जीवन मिलता है। जिसको सदा का जीवन मिल गया वो ही उठाया जाएगा। इसलिए प्रभु उसको कभी भी हल्का मत समझो, तैयारी के साथ आओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, वाइट कपड़े पहन के आओ, स्मार्ट बन के, सुंदर बन के आओ कि आज मैंने प्रभु के आगे पेश होना है, प्रभु के आगे खड़े होना है। प्रभु ने के हाथों से मैंने प्रभु पोस लेना है। यीशु मसीह ने अपने हाथों से तोड़कर दिया था ना। तैयारी से आओ, आज मैंने प्रभु पोस लेना है। यीशु मसीह ने अपने हाथों से देना है। किसी को पता था यीशु मसीह ने अपने हाथों से देना है? पता था आज किसी को? किसी को नहीं पता। तैयारी होकर आने का, हम तैयार होकर आएंगे, उससे पहले यीशु तैयार होकर बैठा। वो देख रहा है मेरे बेटे आ रहे हैं, मेरी बेटियां आ रहे हैं। क्या लेने के लिए? मेरा मांस। क्या लेने के लिए? मेरा ब्लड। यीशु मसीह अपना मांस देने के लिए तैयार बैठा है, अपना ब्लड देने के लिए तैयार बैठा है। हमें तैयार नहीं है। वचन में लिखा है आत्मा तो तैयार है, शरीर क्या है? कमजोर है। शरीर तैयार नहीं है, शरीर तगड़ा नहीं है, आत्मा तो तैयार है। यीशु मसीह तो तैयार है, हम ही कमजोर हैं, हमें नहीं ले रहे। यीशु मसीह तो अपना मांस देने के लिए तैयार है। बोलता तौबा करो, बपतिस्मा लो और मैं आपको मांस देने के लिए तैयार हूं, अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूं। आगे क्योंकि हाँ? क्योंकि हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। क्योंकि मेरा मांस खाने में क्या है? खाने में वस्तु है। खाने के क्या है? वस्तु। वास्तव में क्या है? वस्तु, खाने का वस्तु है। खाने का वस्तु है। हाँ? और मेरा लहू हाँ? वास्तव में पीने का वस्तु है। और मेरा लहू वास्तव में पीने का क्या है? लहू। वस्तु है, लहू है। मान लो क्या है? वो खाने वाली चीज है, यस। वो पीने वाली चीज है। हाँ? जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और जो लहू पीता है, वो मुझमें वो उसमें स्थिर बना रहता है। उसमें क्या बना रहता है? स्थिर बना रहता है, मजबूत रहता है, Yes. स्ट्रॉन्ग रहता है। प्रभु को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बने रहे, हम मजबूत रहे। अभी ब्लड किसको दिया जाता है? जो कमजोर है। जो कमजोर होता है, बीमार होता है, उसको दिया जाता है ना। जो सही सलामत है उसको जरूरत है। प्रभु को पता है हम 1 महीने में कमजोर पड़ जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए फिर 1 महीने के बाद फिर प्रभु हमें अपना मांस देता है, अपना लहू देता है, ताकि हम कमजोर ना हो जाएं, हम बीमार ना हो जाएं। वो क्यों देता है? हम स्थिर रहें, हम मजबूत रहें, हम स्ट्रॉन्ग रहें। इसलिए वो अपना मांस और अपना ब्लड हमें देता है। आगे और मैं उसमें हाँ? जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है, हाँ? और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, जैसे पिता ने मेरे को भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा, वो जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, तो यीशु मसीह को जो लेगा, जो खाएगा, जो पिएगा, वो भी जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। आगे जो रोटी स्वर्ग से उतरती है, जो रोटी स्वर्ग से उतरती है, यही है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया, उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा, जो रोटी ये खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सदा ही जीवित रहेगा। हालेलुया। जो संसार की रोटी है सदा जीवित रख सकती है आप लोगों को? कितने टाइम तक जीवित रखेंगी? अनंत जीवन में। जो संसार की रोटी कब तक जीवित रखेंगी? 80 साल, 90 साल, 100 साल तक वो जीवित रखेंगी।
लेकिन ये रोटी अनंत जीवन तक हमें भूखे नहीं लगेंगी, प्यासे नहीं लगेंगी। कौन सी रोटी खानी? संसार की? नहीं। घर की? नहीं। होटल की? नहीं। नहीं, हमने जो स्वर्ग से आई रोटी है वो ही खानी। हालेलुया। हालेलुया। घर में जो रोटी बनाते हैं कितना टाइम लगता है पकने के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जो स्वर्ग से रोटी आई उसको पकने के लिए 33.5 साल लग गए। 33.5 साल में वो रोटी पकी। वो रोटी का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपने आप को पकाकर हमें खिलाया। हालेलुया। जिस जिसने रोटी को लिया उसका जीवन बदल गया। जिस जिसने उसके मांस को लिया उसका जीवन बदल गया। उस मांस उसने अपने आप को तोड़कर क्या दिया? ये लो वरदान, ये वरदान, ये वरदान, ये वरदान, ये वरदान। उसने अपने चेलों को वरदान तोड़ के दे दिया। वो मांस क्या था? वरदान था। वो मांस क्या था? चेलों के लिए गिफ्ट था। उस गिफ्ट में क्या छुपा हुआ था? रोटी। प्रभु का संदेश, प्रभु की आज्ञाकारी, प्रभु का यादगार, प्रभु की यादगिरी उसमें छुपा हुआ था। ले तू पकड़ जा, मुर्दे जीवित कर। ये तू ले पकड़ जा, तू वर्शिप कर। ये तू पकड़ जा, सुसमाचार सुना। उस मास में वरदान थी। आज जो आप लोगों ने रोटी लेनी है, इस रोटी में क्या है? गिफ्ट है, वरदान है। कई के वरदान है जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे, कभी ख्यालों में आए भी नहीं होंगे। ये रोटी में ऐसे वरदान छुपे हुए हैं। जो इस रोटी को लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होएगा। वो रोटी को लेता है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। ये रोटी कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। जो स्वर्ग से रोटी आती है वो जीवन देती है। संसार की रोटी आपको ताकत देती है, एनर्जी देती है, लेकिन स्वर्ग से आई हुई रोटी हमें जीवन देती है। अगर जीवन लेना चाहते हैं अपनी जगह पर खड़े हो। लेकिन ये रोटी उसके लिए है जिसने तौबा किया है और बपतिस्मा लिया है। वही लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपनी जगह पर बैठे रहे। वो घुटने टेकर प्रार्थना